नमस्कार, मैं प्रज्ञा सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ तरंगधारा। मैं आज जोधपुर में पंकज मेहता जी के घर पे मौजूद हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि पंकज मेहता जी आखिर है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स पर्सनल में काम करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब आपको इंटरेस्टिंग कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा, हम इन्हीं से बातचीत करके इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार प्रज्ञा। कैसे हैं सर आप? जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आप हमारी जनता को बताइए कि आप पंकज मेहता जी हैं, आपके बारे में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो वो जानना चाहें। जी मेरा नाम पंकज मेहता है, मैं एयरफोर्स में हूँ और मैं रहने वाला हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड का। जी। तो इंटरेस्टिंग तो ये है कि मेरे नाम पे फ़िलहाल 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं लास्ट ईयर बना चुका हूँ और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उससे पहले बना चुका हूँ। तो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा हमें डिटेल्स में बता सकेंगे सर? अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, जैसे कि आपने वर्ल्ड ब्लैक पीक उत्तराखंड 2022 बनाया था, जो रिकॉर्ड है वो किस चीज़ का है? ब्लैक पीक जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक पीक पड़ती है जो सरस्वती रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 6387 मीटर है। इसको अभी तक किसी ने 6 डेज में समिट नहीं किया है, लेकिन मैंने 2022 में मेरे साथ महाराज अनुज जी थे, तो हमने 2022 में इसको समिट किया 6 दिन में। और ये हमें बाद में पता चला जब हम सबमिट करके वापस आए तो लोगों ने बताया कि आपका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि 6 दिन में तक इसने सबमिट नहीं किया। आप खुद अवेयर नहीं थे उसके बारे में? बिल्कुल, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं था, लेकिन बाद में जब मुझे नीचे आया तो मुझे पता चला, क्योंकि हमें कहीं और जाने की जल्दी थी, उस चक्कर में हम जल्दी जल्दी 6 दिन में इसको कर लिया। 4 साथी थे हमारे, जिसमें से 4 में से सिर्फ 2 ही जा पाए और 2 मौसम ऐसा था, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और कितना टेम्परेचर रहा होगा उस टाइम? -15 के आसपास टेम्परेचर था, तो सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2 लोग हम लोग ने सरवाइव किया और हम 6 दिन में इसको करके वापस आए। तो महाराज अनुज जी कौन है, आप बताएंगे थोड़ा? महाराज अनुज जी हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, जो रहने वाले टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हैं जी। और उनने बाकी 12 साल से वो संन्यास उन्हें ले लिया है। वो 12 साल से अपने घर नहीं गए हैं। पूरी शिक्षा दीक्षा उनकी जो भी है उनकी हुई है काशी में। और विंटर में जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो विंटर में वो केदारनाथ जी धाम में रहते हैं और वहाँ अपनी साधना करते हैं, वहाँ योगा करते हैं। और उसी की वजह से वो इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उन्हें वो कहीं भी चढ़ जाते हैं, इजीली वो जाते हैं। हर साल वो पंच केदार में आपके केदारनाथ, रुद्रनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर, ये पंच केदार होते हैं। और 5 कैलाश में मानसरोवर, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश और मणिमहेश, ये 5 कैलाश है। वो हर साल ये 5 कैलाश करते हैं। पिछले 3 साल से उनके कैलाश मानसरोवर के दर्शन तो नहीं हो पा रहे, क्योंकि तिब्बत ने, चाइना ने उस पर भी बैन लगाया हुआ है, इंडियन लोग को वीजा मिल नहीं पा रहा है। तो पिछले 3 साल से तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं हो पा रहे। बाकी वो 4 कैलाश और पंच केदार हर साल करते हैं। काफ़ी मोटिवेट करने वाले इंसान है वो। थैंक यू इनके बारे में बताने के लिए। एक और आपका रिकॉर्ड है सर माउंट पीक का। जी, माउंट कनामो पीक के बारे में आपको बताता हूँ प्रज्ञा जी। माउंट कनामो पीक पड़ता है आपका हिमाचल में। जी। हिमाचल की लाहौल वैली में ये पड़ता है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये 5974 मीटर का पीक है। और वैसे तो इसको ट्रैकिंग पीक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बिना किसी इक्विपमेंट के आप जा सकते हैं। माउंटेनिंग का उतना आप माउंटेनिंग नहीं भी किए हुए कभी, तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन इस हाइट में जाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि 5000 मीटर के बाद आपको बहुत सारी माउंटेन में आपको माउंटेन सिकनेस आती है, AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ऑक्सीजन की कमी जी, ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको चलने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उस हाइट पे जाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और वहाँ पे मैं मेरे साथ 12 लोग और थे, तो हमारी 12 लोग की टीम थी, मैं उसका टीम लीडर था उस ग्रुप का। और हम वहाँ पे इंडिया का 100 मीटर का फ्लैग लेके गए और हमने वो 100 मीटर का फ्लैग होस्ट किया था वहाँ पे 24 अगस्त को 2022 में। तो ये हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी ने भी इतनी हाइट पे इतना बड़ा इंडिया, इतना लंबा इंडिया का फ्लैग या किसी भी कंट्री का फ्लैग होस्ट नहीं किया, तो वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सब इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। एक सर आपका अन्नपूर्णा बेस कैंप वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो इंडिया बुक में रिकॉर्ड है और वर्ल्ड बुक में भी। जी, तो उसके बारे में बताइए। जी, लास्ट ईयर 2023 में मई में मैं गया था नेपाल। और नेपाल में बहुत सालों से प्लान कर रहा था कि अन्नपूर्णा बेस कैंप, अन्नपूर्णा सर्किट का ट्रैक किया जाए। तो अन्नपूर्णा बेस कैंप का ये जो ट्रैक है, ये 4000 मीटर से ऊपर आपको लेके जाता है। और इसको मैंने आपका 10 घंटे और कुछ मिनट में 58 किलोमीटर, 10 घंटे नहीं, 16 आवर 10 मिनट में
58 किलोमीटर का ट्रैक करके ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अभी तक इतनी जल्दी आप मान के चलिए कि करीब करीब 1.5 दिन से भी कम है किसी ने ये अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैक किया नहीं है। वो मैं करके दिखाया, मेरे साथ उसमें भी महाराज जी थे, लेकिन अनलकीली वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको आधे रास्ते में छोड़ के मेरे को जाना पड़ा। आपने तो इतने बड़े इंसान को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया है। तो सर मुझे बताइए, अगर किसी को ट्रैकिंग करनी हो तो उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करे, या वो किस तरीके से किसी से कांटेक्ट कर सके जो वो ट्रैक कर पाए, हमारी यूथ में से अगर कोई करना चाहे तो? जी जरूर आपको बताते हैं। ट्रैकिंग कहने में जितना अटपटा सा वर्ड लगता है उतना है भी अटपटा, बहुत डिफिकल्ट है सर, कोई कर नहीं सकता इतनी आसानी से। आप रनिंग कर सकते हैं, आप लंबी लंबी वॉक कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रैकिंग करने में थोड़ा दिक्कतें होती है, क्योंकि ट्रैकिंग होती है पहाड़ में ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता है, और प्लेन से आए इंसान को पहाड़ में ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ट्रैकिंग में अगर आपको जाना है तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे ट्रैक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रैक्स हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, लेह में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, जैसे तुंगनाथ से आप शुरू कर सकते हैं जी। या पिंडारी ग्लेशियर की ओर आप जा सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे ट्रैक हैं। मध्य महेश्वर जो पंच केदार के ट्रैक है वो भी आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, एक्सेप्ट केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ थोड़ा सा लंबा है, होने को तो और भी ट्रैक लंबे हैं, लेकिन आप 3-4 दिन के हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो इनिशियली आप छोटे छोटे ट्रैक कीजिए, और अगर आपको ट्रैक में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारी फ्रेंड है तनु शर्मा जी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अभी एवरेस्ट बेस कैंप की ओर भी जाएंगी अप्रैल में, तो मेरे साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप वो गई थी, और एवरेस्ट बेस कैंप भी बहुत ही सुंदर ट्रैक है नेपाल में। इसका खर्चा करीब 1 लाख से ऊपर आता है, लेकिन वो ये ट्रैक आपको 50,000 के अंदर करवा देंगे। अभी आप मुझे ये बताइए, जो आपका माउंट ह्यूमान पीक का जो लेह का जो आपका रिकॉर्ड है उसके बारे में बताइए, जो आपने 2023 में अभी बनाया, वो काफ़ी चर्चा में भी रहा है। जी बहुत, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है जी। कितने साल की? आप ये मान लीजिए, मैंने 2018 में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी। जी जी। मैंने एक साइकिलिंग के लिए, अपने साइकिलिंग करियर बनाने के लिए मैंने 2018 में एक साइकिल ली, डिकैथलॉन से मैंने साइकिल ली थी बिटवीन की, जो कि मुझे 26,000 में पड़ी जी। और उसको लेके मैंने बहुत साइकिलिंग की, 200 किलोमीटर एक दिन में। पहले मैंने स्टार्ट किया 50 किलोमीटर से, फिर 200 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे करके 50 से 100, 150, 200 किलोमीटर मैं साइकिलिंग सिंगल डे करने लगा। एक बार तो मेरा एक रिकॉर्ड अगर वैसे देखा जाए तो उसको भी रिकॉर्ड बुक में मैं दर्ज करा सकता था, लेकिन उसको मैंने कराया नहीं क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुका था। अभी 36 आवर में 440 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिलिंग की है मैंने। तो आपने रिकॉर्ड करवाने में देरी हो गई तो वो करते नहीं है बाद में रिकॉर्ड? मेरे पास थोड़ा बहुत डेटा भी उतने एक्यूरेट नहीं थे उसके पास। अच्छा। उसके लिए, और वो बीच में जो मेरी वॉच थी जीपीएस वाली वो भी बंद हो गई थी, लेकिन जब मैंने डिस्टेंस गूगल से वो नापी तो मुझे पता चला कि ये टोटल मेरी 440 किलोमीटर के आसपास थी। ये तो बहुत ही सर और ने ये- ऐसा काम किया जो रिकॉर्ड में भी नहीं है, उसके बावजूद भी इतना मोटिवेट हैं, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में। सर आप ये ले वाले जो बता रहे थे हाँ उसको जी, कंटिन्यू बताइए। ये ले एक्चुअली ये क्या है, मनाली लेह हाईवे में बीच में पड़ता है यूनाम पीक, भरतपुर एक जगह पड़ती है। जब जी। आप मनाली से आगे जाएंगे आपको 1-2 पास क्रॉस करने पड़ेंगे, तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद अटल टनल तो काफी फेमस है आजकल, बिल्कुल। अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप को सूरज ताल, दीपक ताल ये पार करने के बाद आपको पड़ेगा भरतपुर। भरतपुर से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है जी। और ये जो पीक है 6111 मीटर की हाइट पे है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट पीक है एक्चुअली। इसकी हाइट जो 6000 मीटर से अपना माउंटेनिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जितने भी माउंटेनियर हैं, वो एवरेस्ट में जाने से पहले उनको 6000 मीटर के कुछ पीक चढ़ने होते हैं, कुछ 7000 मीटर के पीक चढ़ने होते हैं, उसके बाद ही वो 8000 पीक्स के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप 6000 नहीं चल पाए तो आप 7000 भी नहीं चढ़ पाएंगे, 8000 तो। और लेह वाली जगह में तो सर ऑक्सीजन की वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, वहाँ पे ना पेड़ पौधे हैं, हाँ, पानी की कमी है, तो मौसम बिल्कुल ड्राई रहता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं 2-3 पीक 6000 मीटर के कर चुका था, और ये तो मैंने अभी 23 में बनाया। 22 में सेम टाइम पे अगस्त 22 में मैं यूनाम पीक ऑलरेडी कर चुका था। तो जब मैं वो यूनाम पीक जा रहा था तब मुझे समझ में आया कि अगस्त के महीने में यहाँ पे जो 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त का टाइम है, 15 दिन का, उसमें यहाँ पे बहुत कम बर्फ़ रहती है। तो ये मेरे माइंड में था कि मैं 6000 मीटर से ऊपर साइकिल लेके तो जाऊँगा, कभी ना कभी ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे और भी मैंने छानबीन की थी। उसमें
लोग एवरेस्ट बेस कैंप के आसपास आपका चोला पास हो गया, गोक्यो लेक हो गया, गोक्यो री हो गया, जो आपके 5500 मीटर काला पत्थर हो गया, आपका ये 5500 मीटर के आसपास के पीक है, यहाँ तक लोग साइकिल लेके पहुंचे हैं। लेकिन 6000 मीटर से ऊपर कोई भी बंदा साइकिल लेके अभी तक नहीं गया था। सर तो आपने मेरे 4-5 साल मेहनत भी की उस चीज़ को, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो ये मेरा एक इसके पीछे मैं पूरा सोच के गया था कि कहीं ना कहीं तो मैं 6000 मीटर के ऊपर साइकिल लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जब मैंने ये 2022 में यूनाम किया तो मुझे लगा ये बेस्ट पीक है जहाँ मैं साइकिल लेके जा सकता हूँ। इसमें डिफ़िकल्टी थोड़ा कम है, डिफ़िकल्टी इसलिए कम है कि बर्फ़ कम है, बाकी मोरेन वगैरह जो पत्थर वगैरह बहुत सारे हैं, और सांस की दिक्कत वहाँ बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको दिखने में ये तो पीक आप आसान ऑक्सीजन लगती है। सिलेंडर लेके गए होंगे साथ? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत आपको 7000 मीटर के ऊपर पड़ती है मोस्टली। नीचे क्या है कि आपको वैसे तो लेके चलना चाहिए सेफ्टी के लिए कि अभी अगर जरूरत पड़ गई तो जी, लेकिन आप यकीन मानिए मेरे साथ कोई टीम नहीं थी। इसमें एक बंदा मेरे साथ था, हरियाणा का देसी यात्री विकास, उसको भी मैं थैंक करना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे था और उसने पूरी मेरी वीडियो भी बनाई और उसने फोटोग्राफी भी मेरी उसी ने की। तो सिर्फ मैं और हम 2 लोग ये लेके चढ़े और उसका पहला 6000 मीटर का पीक था। वो 5000। सर हरियाणा वाले बंदों में तो जान तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो 5200 मीटर तक ही गया था और उसके बाद उसने मेरे को बोला था, पंकज भाई आपका क्या प्लान है? तो मैंने बोला कि विकास भाई देखिए मेरे को जाना है यूनाम पीक करना है 6000 मीटर का। तो उसने मेरे को पहले ही बोला था और वो जस्ट बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करके आया था और मेरे को बोला था पंकज भाई कोई प्लान हो आपका 6000 मीटर का तो बताना। तो मैंने जैसे ही मेरा प्लान बना मैंने उसको बताया कि मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, तुम चाहो तो चल सकते हो। तो उसने बोला ठीक है, उसने बोला मैं चलूँगा आपके साथ। तो उससे ही इज द पिलर, ही इज द पिलर, ही वाज द पिलर। और सबसे पहले उसके एक दिन पहले, ये तो 24 अगस्त को किया था, मैं 23 अगस्त को किया था मैंने, और 22 अगस्त को हमने अटेम्प्ट करना चाह रहे थे। 22 अगस्त को हम मॉर्निंग 4 o'clock निकलने को तैयार थे, लेकिन उस दिन वेदर बिल्कुल पैक था तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इतना इस 6000 मीटर के पीक में चढ़ने के लिए साइकिल के साथ आप एक ही बार जा सकते हो, 2 बार ट्राई नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक दिन मैं 22 तारीख को निकल जाऊं और आधे रास्ते से मेरे को वापस आना पड़ा तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं 23 तारीख को वो साइकिल लेके दोबारा। बिल्कुल डेंजरस तो है, आप थकान इतनी हो जाती है कि आप नहीं कर सकते, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है क्योंकि उस लेवल पे आपको ना भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, आप ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं, तो एनर्जी भी आपके पास नहीं रहती है। तो उस दिन हमने सोचा कि आज नहीं जाएंगे, तो 22 को हमने उसको अपना प्लान पोस्टपोन करके 23 का कर दिया। लेकिन 23 को भी वेदर सेम था, 23 को भी सेम वेदर था। तो अब मैंने कहा ऐसा तो डेली वेदर चलता रहेगा, मैंने कहा नहीं अब करना है तो आज करना है, चाहे कुछ हो करेंगे आज, चाहे वेदर जैसा भी हो। आज करे सही। बिल्कुल, तो हमने ये सोचा कि आज ही ट्राई करते हैं इसको, चाहे हो चाहे ना हो। लेकिन भगवान का साथ था और मौसम थोड़ा ऊपर जाने के बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद मौसम ऊपर वाला साथ हो जहाँ, वहाँ तो हर काम पॉसिबल है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगी और इतना इजी था नहीं। तो आपका एक तो थोड़ा साइकिल मेरी अच्छी है, स्पोर्ट की है, तो उसका कार्बन फाइबर की है, काफ़ी महंगी है, तो उसका वेट थोड़ा कम था। वो 12 kg की साइकिल थी तो इसलिए मैं उसको भी लेके जा सका, और कोई साइकिल होती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और एक और चीज़ थी, मेरा माइंड में ये चल रहा था कि मैं साइकिल लेके जाऊंगा कैसे, कंधे में रखूंगा, हाथ में पकड़ूंगा, सर में रखूंगा, ये भी चल रहा था। और फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च भी किया तो नेट में एक स्ट्रैप आती है, मैंने देखा था एक बंदा एवरेस्ट बेस कैम्प, एक फॉरनर था एवरेस्ट बेस कैम्प, वो साइकिल लेके गया था तो उसके पास एक स्ट्रैप थी इलास्टिक वाली टाइप, तो वो उसमें साइकिल में उसमें हुक लगा था, साइकिल में लगा के अपने कमर में बांध देता था, पीठ में बांध देता था, लेकिन मेरे को वो कहीं मिल नहीं पाई। लास्ट टाइम पे मतलब आप ये सोचिए कि 22 तारीख को अचानक सा मेरा दिमाग क्लिक किया, मेरा जो रक्षक बैग था तो मुझे लगा कि साइकिल को मैं इसके पीछे बांध सकता हूँ और बैग को कंधे में डाल के साइकिल मेरी पीछे लटक सकती है। आप वो उधर देखिए, अभी बाद में आप दिखा दीजिएगा, वो बैग में अब लटकाई है मैंने साइकिल पूरी। मेरे पास और भी फोटोज वीडियोज पड़े होंगे। वैसे भी सारे इंडियंस तो जो गाड़ी होते हैं, आपने भी वही किया। तो वो 6000 मीटर का पीक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद बहुत सारे कॉल भी आए और इसको डेटा रिकॉर्ड करके मैंने पूरा भेजा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो सब जगह ये गया। गिनीज में भी मैंने इसको अभी भेजा हुआ है, तो वो अभी उनका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ, उनका थोड़ा तो लंबा होता है। वो अभी कर रहे हैं इसकी छानबीन की ये सही है नहीं है, तो अगर उनका तो सर अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? ऐसे तो जैसे अभी आपने 4-5 साल की तैयारी के बाद में ये चीज़ की, तो अब अगला टारगेट भी तो आपने कुछ सेट तो किया होगा।
टारगेट तो सेट किया है, वैसे तो लोग बोलते अगर हैं आप कि- रिवील नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट नहीं, अगर ऐसा आप कुछ करना नहीं चाहते है, हैं तो रिवील मैं तो सारा चीज रिवील कर देता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार मैंने बोल दिया और मैं बोल के पीछे हट गया तो ये थोड़ा गड़बड़ तो हो जाएगा। प्रेशर भी क्रिएट होता है कि अब तो बिल्कुल। मुझे करना पड़ेगा। जी, तो वो करना है तो करना है वाला सीन है। तो अभी प्लान तो ये है कि अगस्त में, इसी साल जी इसी साल अगस्त में जाना है। प्रिपरेशन चल रही है, डेली रनिंग चल रही है और खाने पीने पे भी ध्यान दे रहा हूँ। बिल्कुल। और वैसे भी कोई भी अचीवमेंट जब भी कुछ भी मैं लेके चलता हूँ, कोई भी मैं माइंड में टारगेट लेके चलता हूँ तो उससे पहले 2-3 महीने काफ़ी वर्कआउट मेरे को करना पड़ता है। और ये साइकिलिंग वाले के लिए तो 2-3 साल मुझे लगे वर्कआउट करते करते। तभी सर इतना बड़ा रिकॉर्ड आप कर सके, मेहनत की आपने। तो सर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी चीज़ में मतलब उसका रिकॉर्ड ना बना ऑफिशियली और आप उसके बारे में बताना चाहें, कोई ऐसा अगर रिकॉर्ड हो जी, तो? ये जो मेरा सबसे पहला जो रिकॉर्ड था जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बना सकता हूँ, जी मेरे में है दम। जी। तो सबसे पहले जो ब्लैक पीक मैंने किया था 6 दिन में समिट, वो कहीं भी ऑफिशियली किसी कहीं पे भी दर्ज नहीं है वो रिकॉर्ड। लेकिन वो करने के बाद अगर मुझे पहले पता होता कि मैं इसको 6 दिन में करूंगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर मैं उसको पूरा रिकॉर्ड करके चलता, उसका पूरा जीपीएस डाटा वगैरह रिकॉर्ड करके चलता, वीडियो फोटोज वगैरह बनाता। लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब मैं नीचे पहुंचा तब मुझे लोगों ने बताया कि आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, अभी तक तो किसी ने ये 6 दिन में, 6 क्या इवन 8 डेज में भी कोई नहीं कर पाया उसको। एक कन्नड़ एक्टर है, जी। उनका नाम है आपका कोविड मित्तल, उनने ट्राई किया था इसको 6 दिन में करने का। उन्होंने कितने दिनों में किया नहीं फिर? कि वो कर नहीं पाए, उनकी तबीयत हो गई ऊपर जाके खराब हो गई। वो 6ठे दिन उनको वापस आना पड़ा, डिक्लाइन वो डिसाइड करना पड़ा बहुत जल्दी, तो उनको उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बाद में उनके साथ मैंने 7,000 मीटर का पीक माउंट सतोपंत किया है, 7075 मीटर का। ये हमने किया था सितंबर 2022 में, तो ये उनके साथ मैंने किया है। तो सर आपका ये माइंड मेकअप कब हुआ इसी रिकॉर्ड को बनाने के बाद में कि मुझे साइकिलिंग या ऐसे कभी रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, या बचपन से आपके अंदर ये चीज़ थी कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ? देखिए प्रज्ञा जी, मैं बचपन से तो मेरा कहीं कोई ये चीज़ें ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग या इन चीज़ों में, साइकिलिंग में मेरा कहीं कोई रुझान नहीं था। मैं नॉर्मल सा अपनी लाइफ जी रहा था एयरफोर्स में। और 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में। जी 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 बिल्कुल, आपको पता होगा, बहुत ही भयंकर सर वो तो। और 2013 की आपदा के बाद 2014 में केदारनाथ पूरा बंद रहा था, वहाँ पे किसी भी यात्री को जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 2015 में जब वो खुला तो मैं फैमिली को लेके, पूरी फैमिली लेके 2015 में हम लोग गए थे केदारनाथ यात्रा पे। तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार, वैसे तो मैं रहने वाला पहाड़ का ही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने हिमालय को इतने करीब से देखा था, बहुत ज़्यादा करीब से। और 22-23 किलोमीटर का वो ट्रैक है, उसमें बच्ची को कंधे में उठा के मैं ले गया। तो ज़िंदगी में पहली बार भी मैंने वो ट्रैक भी किया था, कोई ट्रैक मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया था, और पहली बार हिमालय को इतने नज़दीक से देखा था। तो जब मैंने हिमालय को इतने नज़दीक से देखा तो मुझे लगा इतनी खूबसूरत जगह, बिल्कुल स्वर्ग है, जैसे आप आजकल रील्स में देख रहे हैं। वो तो सर स्वर्ग है, बिल्कुल केदारनाथ तो स्वर्ग है। तो वो स्वर्ग का अनुभव भी होता है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ऐसा स्वर्ग मैं दोबारा कब आऊँगा यहाँ पे, और मुझे बार बार वहाँ उस टाइप की जगह में जाने का मन करने लगा। जी। तो मैंने कहा वही देखो पंकज भाई, अगर आपको ऐसा दोबारा स्वर्ग में जाना है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से ऐसी जगह मिलती नहीं है। ट्रैक तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसी जगह देख पाएंगे। रोड के बगल में तो ऐसी जगह आप कभी देख नहीं पाएंगे। तो उसके बाद से फिर मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, बहुत सारे ट्रैक कर दिए। मैं एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक भी कर चुका हूँ। एवरेस्ट बेस कैंप में आपको करीब 1 लाख से ऊपर का खर्चा होता है, लेकिन यकीन नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ 15,000 में एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक कर दिया। ये कैसे कर पाए आप? इसके लिए 2 महीने की मेहनत लगी, 2 महीना पूरा होमवर्क किया इसके पीछे कि एक्चुअली क्या है, सबसे मेन खर्चा होता है फ्लाइट का। आप एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं तो आपको काठमांडू से लुकला तक की फ़्लाइट पकड़नी पड़ती है। तो फ्लाइट आपको करीब वन में आपकी मिनिमम 10,000 की पड़ती है। तो दोनों साइड का आपका 20,000 का तो यही हो गया खर्चा। जी। उसके बाद आप धीरे धीरे ये ट्रैक करते हैं, क्योंकि आपको एक्लेमेटाइज होकर ट्रैक करना पड़ता है। आप डेली 7-8 किलोमीटर चलेंगे तो आपका एक तो ये लंबा ट्रैक खींचेगा, फिर आपका डेली रहने का खर्चा, डेली खाने का खर्चा। बिल्कुल, रहने खाने में ही सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। और नेपाल में रहना तो सस्ता है, लेकिन खाना बहुत महंगा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने 850 रुपये का दाल चावल, एक प्लेट 850 नेपाल के अंदर? जी, और वो भी 2020 में। ओह
वो कोविड का टाइम था शायद इस वजह से। कोविड के बाद। अच्छा, नहीं, कोविड ऐसा नहीं है कि उस वजह से, वहाँ है ही ऐसा। अभी तो आपको वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आप जब नीचे नीचे ट्रैक करेंगे, जब स्टार्टिंग में ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पानी 100 रुपये लीटर मिलेगा करीब। जब आप ऊपर जितना चढ़ने जाएंगे आपको 400 रुपये लीटर तक का पानी मिलेगा। और आप अगर गर्म पानी ले लेंगे तो उसका रेट अलग है। बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस। वहाँ हर चीज़ मिल जाता है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ मिलेगा आपको, पिज्ज़ा इज्जा सब कुछ मिल जाएगा उतने ऊपर। आपको ना आपको स्लीपिंग बैग ले जाने की ज़रूरत है, ना आपको टेंट ले जाने की ज़रूरत है, आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाने पीने की सामान ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ आपको। इसीलिए सर वो इतना महंगा है फिर। जी, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी, 2 महीने रिसर्च किया और बंदों को भी पूछा, आप जो पहले गया था। तो हमने वो नॉर्मल रूट ना लेके लंबा वाला पुराना रूट लिया, जहाँ से हमें फ़्लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी। लंबा हमें ज़रूर पड़ा, 25-30 किलोमीटर लंबा पड़ा, लेकिन सस्ते में काम हो गया। थोड़ा बहुत नेपाली भी बोलने आती थी तो नेपाली का भी काम चला, नेपाली से भी काम चलाया। बहुत जगह पे हमने रहना फ्री करवाया, पानी हमने फ्री में लिया, बहुत जगह, मोस्टली जगह ये किया। क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ और मेरे साथ उत्तराखंड का एक बंदा था जिसका घर नेपाल बॉर्डर के पास में था। जी। तो हम दोनों को नेपाली, मेरे को समझ में तो आती थी, बोलना भी हल्का फुल्का आता था, लेकिन उसको ज़्यादा आती थी। तो हम दोनों ने, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा रहा हमारा, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो जितने भी ट्रैकर होते हैं उनका ड्रीम डेस्टिनेशन रहता है एवरेस्ट बेस कैंप लास्ट, लेकिन वो भी किया। उसके बाद इंडिया में जितने भी ट्रैक हैं, बड़े बड़े ट्रैक, वो सारे कर लिए हैं। जैसे कंचनजंगा का बेस कैंप जा चुका हूँ, और फिर नेपाल में अन्नपूर्णा का बेस कैंप, अन्नपूर्णा का सर्किट, एवरेस्ट बेस कैंप, और उत्तराखंड के मोस्टली जितने भी ट्रैक हैं, वैली ऑफ फ्लावर से लेके काकभूसंडी लेक से लेके आपके जितने भी आपके ट्रैक चलते हैं, इधर केदारकांटा हो गया, हर की दूर ऊपर, और 2-3 पीक 6000 मीटर से ऊपर के, ये सब चीज़ कर चुका हूँ। 7000 मीटर का पीक माउंट सतोपंथ कर चुका हूँ। तो अभी जैसा आप पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लान है, तो अगस्त में सोचा है कि लद्दाख में 1 महीने के अंदर 20, कम से कम 20 6000 मीटर के पीक करने हैं। 20 जी। 1 महीने के अंदर? जी। सर काफ़ी बड़ा टारगेट सेट किया आपने, उसके लिए बहुत आपको ऑल द बेस्ट। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप हमारे यूथ को अगर कोई मैसेज देना चाहें, उन्हें मोटिवेट करना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत फिट रहना पड़ेगा। तो आपको अपने डेली एक्सरसाइज करनी है, फिटनेस पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आप फिट रहेंगे तभी आप हर चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर को दिन में 2 घंटा नहीं दे रहे हैं, तो आपका शरीर आपको कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको मदद नहीं करेगा। तो मेरा मानना है और मेरा कहना है जितने भी यूथ है यहाँ पे, तो कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जो आप फिजिकल करते हैं उस पर डेली 1 या 2 घंटा निकालिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। हफ्ते में 4 दिन भी कर लेंगे तो बहुत है। तो आप सब जान ही चुके हैं कि ये कैसे हैं इतने इंटरेस्टिंग पर्सन। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत सारा शुक्रिया। बाकी हम आपको दिखाएंगे इनके सभी अवार्ड्स वगैरह और मेडल जितने भी हैं। तो हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए भी शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रज्ञा, न्यूज़ तरंगधारा। तो पहुंच चुके हैं 12:37 पे। 6106 यहाँ का एलिवेशन दिखा रहा है। पोजीशन आप देख सकते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए साइकिल पहुंचा दी है। व्यू पीछे का अल्टीमेट है, यहाँ का व्यू ये देखिए, अल्टीमेट व्यू। यूनाम पीक 6111 पे पहुंच चुका हूँ और व्यू देखे, ये साइकिल लेके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अभी तक कोई भी बंदा साइकिल लेके इस हाइट पे 6111 मीटर की हाइट पे नहीं आया, और मैं पहला बंदा आ चुका हूँ यहाँ पे। स्पेशल थैंक्स स्कॉट को, मेरी बाइक का नाम है स्कॉट स्किल 940। सो स्पेशल थैंक्स टू स्कॉट स्पोर्ट्स इंडिया। इट्स ओनली 12 kg बाइक। थैंक यू सो मच। ये देखिए एक बार पीछे का, ओहो जय बोले। इसकी आईडी कार्ड सेम
वैसे ही वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट ये है, और ये जो पुराने रिकॉर्ड है मेरे उसका भी है। ये तो सतोपन किया था 7075 मीटर का। और ये कुछ जीवन की फ़ोटोज़ है। साइकिल लेके मैं चाइना बॉर्डर भी जा चुका हूँ, और साइकिलिंग से मैं आसाम से उत्तराखंड का सफ़र भी कर चुका हूँ 13 दिन में, 2150 किलोमीटर। ये एवरेस्ट बेस कैंप का फ़ोटो है, ये अरुणाचल का फ़ोटो है। ये मेडल भी मिलते हैं उन्हीं की बुक्स के साथ। ये कुछ मेडल ये हैं, कुछ मेडल इधर पे हैं। किया था ब्लैक पीक 6387 मीटर का पीक। जी। और ये हमारा माउंट कुनाम में जो 12 लोगों ने 100 मीटर का फ्लैग पोस्ट किया था। और ये भी जो मेरे साथ बंदा था उसका और मेरा मिला के ये सर्टिफिकेट है।